मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ दिनों के बाद में गूगल एज अ सर्च इंजन का रेलिवेंस टाइम के साथ कम होने वाला है। क्योंकि मार्केट में आ चुके हैं डीप रिसर्च के टूल जिसके हेल्प से आप जैसा भी कंटेंट लिखना चाहे आपके लिए एज अ प्राइवेट असिस्टेंट की तरह वो डिटेल में डीप रिसर्च करेगा। उस टूल्स की तरफ जाने से पहले या फिर आप ऐसा कंटेंट कैसा लिख रहे हैं उसे डिटेल में बताने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा कि आखिरकार गूगल एट द मोमेंट कैसे काम करता है। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं सर्च इंजन में जाता हूं, सर्च करता हूं टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, अगर इस क्वेरी को हम सर्च करते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है। हम सबसे पहले क्वेरी को टाइप करते हैं, ये हमें कुछ लिस्ट देता है, हम इनके बारे में वन बाय वन ओपन करके विकिपीडिया पे जाके इनके अराउंड बहुत सारा डिटेल एक एक करके रीड आउट करते हैं एंड देन आफ्टर अपना कंटेंट ड्राफ्ट करते हैं। या फिर बहुत सारी क्वेरीज में हम यहाँ पे नीचे दिए जितने भी लिंक्स हैं उनको वन बाय वन पेजेस में ओपन करते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ नाम लिस्टेड है तो हो सकता है कहीं और कुछ और नाम लिस्टेड होंगे। कुछ इस तरीके से हम एक एक पेज, एक एक असेट, एक एक डेटा को वेरीफाई करते हैं कि तब कहीं जाकर के कंटेंट को पब्लिश करते हैं। अभी इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है कि कैसे किसी बिलियनर्स का डेटा चेक किया जाता है, उनके असेट कैसे कैसे क्लासिफाइड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना 1, 2, 4 और 8 घंटा लगाते हैं। देन आफ्टर आपको डेटा मिलता है और फिर आप आपका कंटेंट ड्राफ्ट करते हैं। न सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेरी, बट टेक एन एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लिखना है कि बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन 2025, अगेन आप सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। लाइकवाइज कोई भी कंटेंट लिखने से पहले या फिर कंटेंट को किसी तरीके से वीडियो बनाने से पहले आप जो भी रिसर्च करते हैं एट द मोमेंट गूगल का यही प्रोसेस है। बट अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। जी हाँ, 2025 के अंदर बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जिन्होंने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसका नाम है डीप रिसर्च। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट या फिर कंटेंट लिखना चाहते हैं, ऐसे डीप रिसर्च टूल की हेल्प से आप कैसे पूरे कंटेंट को बहुत ही डिटेल में ड्राफ्ट कर लेंगे, जो कि कोई भी एआई टूल की तरह नहीं लगेगा। आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है और ये सारी चीजें आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट एआई टूल। कौन से हैं इस लिस्ट में गाइस? सबसे ऊपर नाम आता है चैट जीपीटी का। अगर आपने चैट जीपीटी अभी तक यूज किया तो हम लोग यहां पर क्वेरी पोस्ट करते थे या तो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के थ्रू ये डेटा ला करके हमें देता था, लेकिन अभी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है कॉल्ड डीप रिसर्च पास्ट मंथ फरवरी के अंदर। ये कैसे काम करता है, किससे इससे कंटेंट निकाल के आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा टूल यहां पर यूज हो रहा है गाइस, वो है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी एआई टूल चैट जीपीटी के अराउंड ही लॉन्च हुआ था, लेकिन जो मैसिव पॉपुलैरिटी चैट जीपीटी को मिली उतनी परप्लेक्सिटी को उस लेवल की नहीं मिली। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि परप्लेक्सिटी आपको बहुत सारे फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। और जी हाँ, मैं यहां पर आपको परप्लेक्सिटी का जो एआई टूल है वो इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि जो डीप रिसर्च की फंक्शनलिटी है वो चैट जीपीटी में सिर्फ और सिर्फ प्लस और प्रो यूजर्स के लिए है। दैट मींस कि आपके पास अगर प्रीमियम प्लान है तभी आप यहां के डीप रिसर्च की फंक्शनलिटी को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज करेंगे परप्लेक्सिटी। क्योंकि परप्लेक्सिटी में हर दिन आप 5 से ज्यादा क्वेरीज को डीप रिसर्च के थ्रू रिसर्च कर पाएंगे। और चैट जीपीटी में इवन दो आपके पास प्रीमियम प्लान होगा, मैक्सिमम इन अ मंथ आप यहां पे 5 ही डीप रिसर्च कर पाएंगे, अनलेस कि आपको इसका अपग्रेडेड प्लान होना चाहिए जो आपको 200 क्वेरीज के आसपास देता है। तो इसका मैं पर्पस बताऊंगा कि मुझे बाय फार द बेस्ट कौन सा डीप रिसर्च टूल लगा इस वीडियो के एंड में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें रियलिस्टिक इमेजेस कहां से मिलेगी, तो वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा बिना किसी भी तरीके की कॉपीराइट के इश्यू के, किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन के। आप किसी भी सेलिब्रिटी का भी इमेज क्रिएट करके भी आपके कंटेंट में ऐड कर पाएंगे। वेल, उस पर डिटेल वीडियो आएगा, लेकिन उसके एक ब्रीफ समरी में दूंगा। सो गाइस, अगर इसी तरीके के वीडियोस में आपको इंटरेस्ट है, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे यूज कर रहा हूं चैट जीपीटी और उसके अंदर यूज करना चाहता हूं डीप रिसर्च का फीचर। तो सबसे पहले आपको डीप रिसर्च पे क्लिक करना है और मान लीजिए कि यही आर्टिकल हम लिखना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट क्या लिखा कि मुझे एक ऐसा आर्टिकल बना के दो जिसमें 10 रिचेस्ट पीपल जो दुनिया के अंदर है उनका करंट वेल्थ का स्टेटस क्या है, और मुझे उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस बनानी है उसका प्रॉम्प्ट भी देना, और वो ऐसे लगे जैसे कि रियलिस्टिक इमेजेस हो, जिसको मैं बाद में किसी एआई टूल के थ्रू क्रिएट कर सकूं। डीप रिसर्च में आपको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट आप पेश करो, बाकी काम ये करेगा। जैसे आपने डीप रिसर्च और इसको एंटर किया, आपको यहां पर आना है और इसको यहां पर एंटर करना है। अभी चैट जीपीटी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले समराइज करेगा कि आपने क्या पूछा है और उसके बाद में ये अलग अलग सोर्सेस को ढूंढना चालू कर देगा। तो टेक एन एग्जांपल कि किस तरीके से काम करता है।
तो इसने पूछा है कि हाँ भाई मैं अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा, लेकिन क्या आपको ये भी इंक्लूड करना उसके लिटिल बिट बायो? तो मैं बोलूंगा यस, इंक्लूड सेम। और आप जैसे ये बोलेंगे इसके बाद ये अपना काम करना चालू कर देगा। तो ये डीप रिसर्च का काम है, ये आपसे सारा डिटेल जो उसको पहले चाहिए आपसे मांग लेगा। इसके बाद ये कर रहा है स्टार्टिंग रिसर्च, जैसा कि एक इंडिविजुअल बंदा करता है। अब ये करता क्या है, आपकी जो क्वेरीज है एक तरीके से गूगल या सर्च इंजन में डालेगा, वहां पर डालने के बाद में वो जैसे हम सर्च करते हैं एक एक पेज को ओपन करेगा, हर एक पेज को रीड करेगा, जितने भी ब्लॉग पोस्ट इंटरनेट पे हैं, जितने भी पीडीएफ के सोर्सेज हैं, सारे डेटा को रीड करेगा और ये कितने कितने सोर्सेज को रीड करके आपको फाइनल में कंक्लूजन लाके देगा, वो भी आपको यहां पर डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसको चलने देते, क्योंकि इस डीप रिसर्च में 5 से 7 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम भी लग सकता है, डिपेंड कि आपने कितना कॉम्प्लेक्स क्वेरी पूछा है। लेकिन मान लीजिए कि यही क्वेरी अगर आपके पास चैट जीपीटी का प्लस वर्जन नहीं है, हम यूज करेंगे परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी एआई के नाम से आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसको यहां पर आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसका खास एडवांटेज ये है कि परप्लेक्सिटी आपको पर डे 5 के डीप रिसर्च आप कर पाएंगे, जबकि चैट जीपीटी पूरे महीने के 5 देता है, और वो भी प्लस वर्जन के लिए। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो में भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, जैसे आप इसके लॉगिन करेंगे आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, वहां पर आपको सेम क्वेरी पेस्ट करना है और यहां पे ऑटो की बजाय आपको यहां पर आना है डीप रिसर्च को चूज करना है और फिर यहां पर एंटर करना है, और ये भी सेम काम करेगा। आपकी क्वेरी को गूगल जैसे सर्च इंजन में डालेगा, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको नए नए पेजेस की तरह ओपन करेगा एंड देन उसको रीड करेगा। जितने भी पीडीएफ मार्केट में पड़े हुए, जितने भी डिबेट्स चल रही होगी अलग अलग फॉरम वेबसाइट पे, सारा डेटा एक तरीके से रीड करना स्टार्ट करेगा। एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कितने स्टेप्स के थ्रू फॉलो कर रहा है ये भी आपको दिखाएगा। सबसे पहले इसने क्या किया, यहां पर हम नजर रहे हैं कि भाई मैं फटाफट से अभी रिजल्ट को गैदर करना स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टेप नंबर 1। लाइकवाइज ये कितने स्टेप करेगा, अब ये क्या कर रहा है, इन सारे आर्टिकल पे जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बैंक रेट, स्टैटिस्टा, इन सब पे जाके ये फटाफट से रीड करना स्टार्ट करे। तो स्टेप 1 क्या है, इसने फटाफट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकाला उन सारी साइट पे जाके। स्टेप 2 के अंदर क्या कर रहा है, ये फटाफट से रियलिस्टिक इमेजेस जो हमें क्रिएट करने हैं तो उसके लिए प्रॉम्प्ट बना रहा है। लाइकवाइज आपकी क्वेरी कितनी डिटेल है, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो होगा। कभी कभी मेरे केसेस में मैंने देखा है कि 10 से 15 स्टेप तक गो थ्रू करता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टूल पे जाकर के आपने जो जो सवाल पूछे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करेगा, कभी आपकी क्वेरी को जमाने के लिए तो कभी उसके थ्रू आंसर्स निकालने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। और आप देख सकते हैं अभी तक ये 31 सोर्सेस को चेक कर चुका है, मतलब अलग अलग 31 वेबसाइट पे चला गया है, उनके अलग अलग पेजेस को पढ़ चुका है और अकॉर्डिंगली अभी भी ये फिगर आउट कर रहा है, उनको रीड करने का ही काम कर रहा है। ऐसे जैसे एक इंडिविजुअल बंदा कैसे जाता है, लाइकवाइज जाएगा, सबको रीड करने के बाद में फाइनल कंक्लूजन लाके देगा। पहले अगर हम चैट जीपीटी में जाके देखें तो यहां पर अभी तक ये 6 सोर्सेस को रीड कर चुका है। कौन कौन से सोर्सेस है आप देख सकते हैं, forbes.com पे गया है, ये जो दूसरी वेबसाइट पे गया है, इस वाली इन्वेस्टोपीडिया पे गया है। ये हर एक वेबसाइट जो वेबसाइट के थ्रू जा रहा है उसका नंबर यहां पर आपको दिखाई देगा। अभी तक 7 अलग अलग वेबसाइट को गो थ्रू कर चुका और ये नंबर इंक्रीज भी होगा। तो लाइकवाइज ये जैसे ही बार खत्म होगा उतने सोर्सेस को इसने पहले फिगर आउट किया कि मुझे इतनी वेबसाइट के इतने पेजेस को रीड करना, जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है, बस यही काम इस डीप रिसर्च का है। परप्लेक्सिटी में आप देखेंगे इसने टोटल 24 स्टेप्स गया है, टोटल 24 स्टेप्स को फॉलो किया। इसने क्या क्या किया आप सब कुछ देख सकते हो। सबसे पहले मुझे ये रिजल्ट मिला, इसके बाद में जेफ बेजोस का अमेज़न की अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसको ये डेटा यहाँ पे मिला, इसके बाद इसका ये डेटा मिला। तो काइंड ऑफ दैट उसने पूरा डेटा निकाला, पूरे सोर्सेज निकाले और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये करीब करीब 31 सोर्सेज पे गया, इन अलग अलग वेबसाइट पे गया और वहां पे जाकर के इसने डेटा ढूंढ के निकाला। अगर आप डीप रिसर्च पे वापस चले जाएंगे तो आपको नजर आएगा इसने पूरा कंटेंट आपको बना के दे दिया है कि ये है टॉप 10 रिचेस्ट। इसके अंदर इलॉन मस्क आते हैं जिनकी वर्थ है 400 बिलियन, उनके बारे में डेटा है, इवन सोर्सेज भी लिंक करके रखे हैं ताकि आप खुद जाकर के इनको आपके ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड करें एज अ बैकलिंक, एक्सटर्नल बैकलिंक जो होती है। लाइकवाइज एआई, और इसी के लिए अगर आपको ये इमेज बनानी है एलोन मस्क की तो इसने ऑटोमेटिकली उसका एक प्रॉम्प्ट भी दे दिया और मैं आपको बताऊंगा कि इमेज कैसे बनेगी। क्लियर। लाइकवाइज आप जेफ बेजोस और काइंड ऑफ दैट इसने सारा डिटेल यहां पर ऐड कर दिया। अगर इसमें आपको कुछ और एडिशन करना तो आप कर सकते हैं। रिमेंबर ये डीप रिसर्च का कंटेंट होता है। जो नॉर्मली जो हम चैट जीपीटी को पूछते थे वो क्या करता है, वो जो ऑलरेडी ट्रेन डेटा है उस डेटा के बेसिस पे आपको आंसर देता है, बट डीप रिसर्च में लाइव डेटा को सर्च किया जाता है, एग्जैक्टली अभी क्या कर रहा है और अकॉर्डिंगली उसमें ज्यादा डिटेल में जाकर के ये आपको आंसर्स ला करके देता है। इसलिए ये कंटेंट ज्यादा रीडेबल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और ज्यादा रिलायबल भी होता है। अभी सिमिलरली अगर आप चैट जीपीटी देखें तो ये ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू परप्लेक्सिटी। रीजन क्या है, चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है
और इसकी रिसर्च नेक्स्ट लेवल होती है। और चैट जीपीटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा कंटेंट मैं कैसे यहाँ पे क्राफ्ट करूंगा। तो यू गॉट द आइडिया किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। नाउ जब तक चैट जीपीटी अपना काम करेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इमेजेस को क्रिएट करना है। वैसे तो एआई इमेजेस को कैसे डिजाइन करना है वो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसी भी एआई टूल के साथ में कि जब भी आप किसी सेलिब्रिटी की इमेज के बारे में बात करो कि भाई जेफ बेजोस की एक इमेज बना के दो, या फिर आप उनको बोलोगे कि मुकेश अंबानी स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं उनकी एक इमेज बना के दो, तो मोस्ट ऑफ द एआई टूल्स आपको मना बोल देंगे ड्यू टू सम इश्यूज ऑफ कॉपीराइट। उनके कुछ सेंसरशिप के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। बट इस लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल रिसेंट टाइम में जो ट्रेंड कर रहा है वो है ग्रोक। अगर ग्रोक का नाम नहीं सुना तो यही टूल है जिसने पूरे इंडिया में अभी भूचाल मचा के रखा है। इट्स बिन डेवलप्ड बाय एक्स या फिर इलॉन मस्क। तो उन्होंने क्या किया, कोई सेंसरशिप नहीं, यहां पे जो भी चाहो किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज चाहो आप एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के। कैसे करना डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली ग्रॉक का एआई इमेज कन्वर्टर कैसे काम करता है। उसके लिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू ग्रॉक। आप सिंपली ग्रॉक गूगल में टाइप करो और इसके बाद में आपको दिखाई देगा यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप यहां पे ग्रॉक की वेबसाइट पे चले जाओ एंड देन ये भी x.ice है, फिर आप यहाँ पे ट्राई ग्रॉक पे क्लिक कर दो तो अल्टीमेटली आपको ये लॉगिन के लिए या फिर साइन अप के लिए बोलेगा, जो कि आप अपनी पर्टिकुलर गूगल आईडी या फिर ट्विटर की आईडी से साइन इन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग्ड इन है। अभी मुझे इमेज क्रिएट करने है तो आपको क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी डीप रिसर्च का फीचर है, बट इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जहां पे बताऊंगा कि ग्रॉक एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा इमेज जैसे आप करोगे यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन आएगा एंड देन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो भी परप्लेक्सिटी ने हमें प्रॉम्प्ट दी है, जैसे कि इसने प्रॉम्प्ट दिया यहां पर अगर मैं सबसे पहले इलॉन मस्क की इमेज बनाना चाहता हूं तो बिना किसी इशू के मैं यहां पे आऊंगा और ये जो मुझे प्रॉम्प्ट मिला है उसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन आपको ग्रॉक के अंदर आना है, बस सिंपली इंसर्ट करना है यहां पर ये कुछ इस तरीके से एंड देन आपको करना है काइंड ऑफ दैट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा ग्रॉक यहां पर इलॉन मस्क की इमेज क्रिएट करेगा बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी कॉपीराइट के इश्यूज के। तो आपको नजर आ रहा है अब ये इमेज क्रिएट हो रही है। आप इसी पर्टिकुलर जो प्रॉम्प्ट है उसको चैट जीपीटी में के डेल ई के प्रोडक्ट के अंदर डाल के देखेंगे तो वो आपको इमेज क्रिएट करके नहीं देगा, क्योंकि वो रियल टाइम सेलिब्रिटी की कॉपीराइट इशू की वजह से अलाउ नहीं करता है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कितनी क्लियर इमेज इसने बना के दे दी है। लाइकवाइज अगर मैं नेक्स्ट टाइप के अंदर जाता हूं, मान लीजिए कि मुझे ये वाली इमेज क्रिएट करनी है तो आई विल क्लिक इट और ये है इमेज किसकी, जेफ बेजोस की। तो जेफ बेजोस की अगर मुझे इमेज क्रिएट करनी है आई विल कम बैक और यहां पर आकर के वो इमेज भी मैं क्लिक कर सकता हूं, जैसे कि मैं ड्रॉ करके यहाँ पे लिखूंगा एंड देन यू जस्ट हैव टू एंटर इट। तो यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी क्लोजअप पोर्ट्रेट ऑफ जेफ बेजोस, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा अभी मुझे ये इमेज भी मिल जाएगी। अभी आपको करना क्या है, जो कंटेंट आपने डीप रिसर्च के थ्रू बनाया है बस उसको एज अ ब्लॉग पोस्ट में पब्लिश कर देना है एंड देन अल्टीमेटली आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है ये रियलिस्टिक इमेजेस है, नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस है, आप इसको बिना किसी कॉपीराइट इश्यूज के यूज कर सकते हैं विच लुक्स लाइक एज अ रियलिस्टिक इमेज जो कि एआई ने जनरेट की है। तो ये टूल इसलिए यूज करना है जब भी आपको रियलिस्टिक सेलिब्रिटी की इमेजेस चाहिए जो कि अदर टूल जनरेट करके नहीं देता है। ग्रॉक इज क्वाइट हेल्पफुल इन दैट केस। अभी हम चैट जीपीटी पे जाते हैं एंड लेट्स सी अभी तक इसने 19 सोर्सेस को चेक किया है और भी ये चेक कर रहा है। लेट इट फिनिश और फिर हम वापस वीडियो पे आते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं रफली 12 मिनट का टाइम लगा 33 से ज्यादा सोर्सेस को चेक करने के बाद में इसने हमें कुछ इस तरीके का ब्रिलियंट आंसर ला के दिया। जैसा कि मैंने कहा था चैट जीपीटी ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू परप्लेक्सिटी। इसने टैबुलर फॉर्मेट में भी डेटा दिया, साथ ही साथ एक एक का नेम, नेटवर्थ, करंट, उनकी जो कंट्री जो है जहां पे वो बॉर्न हुए, सोर्स और उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद सोर्सेज एज वेल। और साथ ही साथ यहां पर आपको इमेज का एक प्रॉम्प्ट भी दिया जहां पर हम डाल के देख सकते हैं ग्रॉक में कि वो कैसा बना है। आप ड्रॉ लिख करके भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो यू विल गेट इट। सो लेट्स सी कि किस तरीके की इमेज क्रिएट करेगा, लेकिन वैसा चैट जीपीटी का आंसर था। सिमिलरली मार्क जकरबर्ग और अदर इंडिविजुअल्स का डेटा भी हमें शेयर किया। नाउ अभी हमें क्या लगता है कि चलो डेटा पूरा डीप रिसर्च के साथ आ गया है, अभी मैं इसको ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सिर्फ चैट जीपीटी को एक कमांड दूंगा और कमांड क्या दूंगा, मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कन्वर्ट all this content into blog post format with table of contents so I can directly use in WordPress।
अभी देखिए ये इसका कमाल, तो ये इसको करेक्ट कर देगा। देखिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दी है। अगर आप परप्लेक्सिटी में जाए तो ये लास्ट में रिलेटेड के नाम से आपको मतलब इट गिव्स यू अ ब्रीफ, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं देगा, मतलब डिटेल रिसर्च रहेगा बट स्टिल उतना डिटेल नहीं रहेगा जितना आपका चैट जीपीटी देता है। और इसके बाद ये रिलेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट भी देता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे मैंने अभी प्रॉम्प्ट दिया, अभी डायरेक्टली हमारा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो रहा है और ब्लॉग पोस्ट के अंदर इसने पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से हमें डिजाइन करके दिया है। हमारा पर्पस है सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना। जहां पे इसने एंकर टेक्स्ट बनाया दैट मीन्स कि यहाँ पर हम इमेज को ऐड करेंगे और अल्टीमेटली आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कैसा उसने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है। नाउ लेट मी टेल दिस कि भाई रिमूव इमेज प्रॉम्प्ट टेक्स्ट फ्रॉम दिस, तो वो इमेज प्रॉम्प्ट के जो टेक्स्ट हमने इससे रिक्वेस्ट किए थे उसको हटा देगा। फाइनली हमारे पास कंटेंट आ चुका है। अभी मैं इसी कंटेंट को कॉपी करूंगा और जैसे कंटेंट फुली क्रिएट हो जाएगा देन आफ्टर हम इसको यूज़ कर लेंगे हमारे ब्लॉग पोस्ट राइटिंग के अंदर। तो लेट्स गो डाउन, इसको स्क्रॉल करेंगे हम, जितना कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है मैं फटाफट से कॉपी करेंगे और डायरेक्टली हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो फाइनली इसने इमेज प्रॉम्प्ट के सेक्शन को रिमूव कर दिया है और अब की बार आपको वो दिखाई नहीं देगा। आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देगा। अब आप जो भी ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हैं, टेक एन एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ, पोस्ट में आऊँगा, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है। देन डायरेक्टली मैं उस कंटेंट को यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूंगा और जो इमेजेस हमने ग्रॉक से क्रिएट की है वो भी इमेजेस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टेक एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा एंड देन यू विल फाइंड कि हमारा पूरा कॉन्टेंट यहाँ पर रेडी है। डिपेंड्स ऑन द थीम, जैसी थीम होगी वैसा वो दिखाई देगा बट अल्टीमेटली ये वाला रेडी है। अगर हम टाइटल को देखना चाहे तो इसने टॉप में हमारे लिए टाइटल भी क्रिएट करके दिया है, वी विल यूज दैट टाइटल एज वेल। तो ये हमारा हो गया टाइटल और ये हो गया आपका एक वेल रिसर्च्ड कंटेंट जहां पर आप ये टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं, अल्टीमेटली अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं बट आपको कुछ भी यहाँ पे नया करने की जरूरत नहीं है। इवन दो सोर्सेस का लिंक यहाँ पे रिमूव हो गया है जो कि आप डायरेक्टली वहां पे से यहाँ पे लिंक कर सकते हो बट आपका पूरा रिसर्च का काम और फाइनली कंटेंट रेडी है। इमेज को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप इसको क्लिक करें, इसके बाद में आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे ये इमेज फुली HD इमेज की तरह आपको मिल गई है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई ब्लरी इमेज मिलती है तो आप वेबसाइट यूज कर सकते हो इमेज अपस्केलर, ये आपकी इमेज की क्वालिटी को बढ़ा देगा। तो इमेज अपस्केलर जैसे आप यूज करेंगे तो ये एक वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आकर के आप कोई से भी इमेज को अपलोड करके उसकी क्वालिटी को 4x और 8x और 16x तक फ्री ऑफ कॉस्ट में इंक्रीज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप डीप रिसर्च कंटेंट विद द हेल्प ऑफ AI यूज कर सकते हैं। इतना कुछ देखने के बाद आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है गूगल का क्या होने वाला है अपकमिंग डेज के अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से उसका सिर्फ एक पर्पस बच जाएगा, दैट इज कि नियर बाय सर्च करने में, बिजनेसेस को चेक करने में, टाइम कन्वर्जन चेक करने में, कुछ इस तरीके के यूज केस बचेंगे। बाकी सब कुछ इन्हीं डीप रिसर्च टूल्स के अंदर इंटीग्रेट होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताओ, लेकिन बाकी AI इमेजेस के लिए आप इस वाले वीडियो को जरूर जाके देख लें।